नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बारी जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनाबेट क्रीम के बारे में। ऑनाबेट क्रीम क्या है, ऑनाबेट क्रीम में कौन सी दवा रहता है, कब यूज किया जाता है, ऑनाबेट क्रीम की साइड इफेक्ट्स क्या है, और बात करेंगे ऑनाबेट की जगह पे और कौन सी क्रीम और कौन सी दवा आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। ऑनाबेट क्रीम किस प्रकार की दवा है? ये एक टॉपिकल एंटी फंगल क्रीम है। टॉपिकल मतलब ये क्रीम स्किन के ऊपर होने वाले फंगल इन्फेक्शंस को खत्म करने में मदद करता है। एंटी फंगल मतलब फंगस को ये मारता है, राइट। तो इसके अंदर कौन सी सॉल्ट कंपोजिशन है, तो बात करें सेटाकोनाजोल। तो सॉल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेटाकोनाजोल नाइट्रेट पाया जाता है। सेटाकोनाजोल एक प्रकार के एंटी फंगल है, एक प्रकार के ऐसा दवा है जो फंजाई को मारता है, और खास करके ऐसे फंजाई जो स्किन के ऊपर इंफेक्शन को फैलाता है उसको ढूंढ के मारता है। अब बात करते हैं कि ये ओनाबेट क्रीम किस प्रकार के इन्फेक्शंस में दिया जाता है। ओनाबेट क्रीम दिया जाता है रिंग वर्म इन्फेक्शन में। बहुत ज़्यादा इसको टीनिया कॉर्पोरिस या फिर रिंग वर्म इन्फेक्शन जो होता है स्किन के ऊपर, जो देखने में चक्री जैसा होता है, रिंग जैसा होता है, आप देख सकते हो, इमेज मैं यहाँ पे दे दूंगा बैकग्राउंड में। ये जो रिंग वर्म का इन्फेक्शन है, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे अगर आपको हो चुका है स्किन के अलग अलग हिस्से में, वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये क्रीम लेकर वहाँ पे लगाना होता है दिन में 2 बार 3 बार, खास करके रात में सोते जाने से पहले आपको उसको पूरा क्रीम से एकदम कवर करके रखना है। तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करो, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ कुछ हद तक ईस्ट इन्फेक्शंस में भी काम करता है। ईस्ट जो जिस ईस्ट से खाना पकता है वो नहीं, अलग प्रकार का ईस्ट होता है जो स्किन पे इन्फेक्शंस करता है, वो ईस्ट इन्फेक्शन में भी ये काम करता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, ये सारे प्रकार के जो एंटी फंगल दवा है, इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत सिमिलर है। ये दिया जाता है ताकि जिस जगह में फंगल इन्फेक्शन है वहाँ का खुजली कम करे, वहाँ का लाल हो जाना कम करे, सूजन कम करे। मगर हो सकता है कि क्रीम से आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, और क्रीम लगाने से अगर हाईली सेंसिटिव स्किन है तो वहाँ पे लाल जो हो जाना वो बढ़ सकता है लाल हो जाना, और सूजन घटने के जगह वहाँ पे खुजली थोड़ा बढ़ सकता है, इरिटेशन ज़्यादा बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर ड्रग से, इस दवा से एलर्जेटिक हो। अगर आपकी बॉडी इसके खिलाफ एलर्जेटिक रिएक्शन दिखाए तो वो थोड़ा बहुत एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि लाल रैश वगैरह निकालना, खुजली बढ़ जाना। ये सारे साइड इफेक्ट्स है एंटी फंगल क्रीम की। अगर आपकी स्किन में वो इधर सेंसिटिविटी है, ज़्यादा सेंसिटिव है आपकी स्किन, या फिर आप एलर्जेटिक हो तो। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको जानना चाहिए, इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, तरीका जानिए, फिर इस्तेमाल करें। और एक चीज़, जब ये आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो याद रखना कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, साइड इफेक्ट को रोकने के लिए बहुत ही छोटे कम अमाउंट पे पहले स्किन पे लगा के देखें। कोई बर्निंग, जलना या फिर लाल हो जाना, खुजली जैसा फीलिंग होगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ अभी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके स्किन पे रिएक्शन ऐसा करे कि उससे रैश वगैरह हो जाए, कोई कुछ प्रकार के एलर्जी रिएक्शंस आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब बात करते हैं भारतीय ब्रांड नेम, इंडियन ब्रांड नेम कौन कौन से अवेलेबल है ये ऑनाबेट क्रीम की। देखो, ऑनाबेट क्रीम मार्केट में बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इफेक्टिविटी फर्स्ट क्लास है। आपके सामने कुछ ब्रांड नेम रखते हैं, अगर ऑनाबेट नहीं मिलता है तो आप किसी और जो लिस्ट में से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सामने ऑनाबेट जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाता है, अगर नहीं होता है तो आप दूसरे अलग प्रकार के एंटीफंगल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि क्लोट्रीमाजोल। एग्जाम्पल, जो ब्रांड नेम है वो कैंडिड बोल के आता है, कैंडिड बी प्लस बोल के आता है। माइकोनाजोल अलग प्रकार का एक एंटीफंगल है, जो ब्रांड नेम है रिंगार्ड, आपने सुने होंगे नाम, तो रिंगार्ड इस्तेमाल करके देख सकते हो। टर्बिनाफिन बोल के भी एक अलग प्रकार के एंटीफंगल आता है, तो यहाँ पे टर्बिना फोर्स बोल के जो क्रीम है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। कैंडिड क्रीम, रिंगार्ड क्रीम, टर्बिना फोर्स क्रीम, ये सारे के सारे क्रीम मार्केट्स में है, आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो। हालांकि ये सारे क्रीम में एक प्रकार के एंटीफंगल नहीं है, क्योंकि जो ओनाबेट है उसमें अंदर सेटाकोनाजोल है, माइकोनाजोल अलग प्रकार के एंटीफंगल हैं, टर्बिनाफिन अलग प्रकार के एंटीफंगल है, मगर फिर भी आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हो, क्योंकि ये एंटीफंगल ही है तो फंगस को ही ये मारेगा। मगर याद रखना, इस सारे केसेस में ये क्रीम्स ओवर द काउंटर मिल तो जाता है, मतलब आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन
क्रीम्स मिल तो जाएगा, मगर लोग इसको खरीद के लगा लेते हैं, एक हफ्ता लगा के फेंक देते हैं, सोचते कि ठीक हो जाएंगे, मगर ठीक होते नहीं है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत ढीठ होता है, इसको ठीक होने में बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक लग सकता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको जानना चाहिए, इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, तरीका जानिए, फिर इस्तेमाल करें। और एक चीज़, जब ये आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो याद रखना कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए बहुत ही छोटे कम अमाउंट पे पहले स्किन पे लगा के देखें, कोई बर्निंग, जलना या फिर लाल हो जाना, खुजली जैसा फीलिंग होगा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ अभी आप ध्यान में रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके स्किन पे रिएक्शन ऐसा करे कि उससे रैश वगैरह हो जाए, कोई कुछ प्रकार के एलर्जी रिएक्शंस आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए आपको जब भी आप किसी भी प्रकार के ऐसे दवा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जिस कारण आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आपको इमेज मैंने दिखाया, आपको रिंग वर्म की इन्फेक्शन है, तो टीनिया कॉर्पोरिस जिसको कहा जाता है, उसमें ये अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कोई मतलब प्राइवेट पार्ट्स में खुजली वगैरह होता है तो लोग पाउडर्स यूज़ करते हैं, एंटीफंगल पाउडर्स या फिर एंटीफंगल क्रीम्स, दोस्तों से किसी से पूछ के लगा लेते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि वो सारे एरियाज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, ईस्ट इन्फेक्शंस, ईस्ट भी एक प्रकार का फंजाई है, वो इन्फेक्शन भी होता है। मगर बात यह है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीफंगल क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार की इन्फेक्शन हुआ है वो आपके ठीक से पता चले। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम लगाना है, तब भी आप ठीक हो पाएंगे। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान से फॉलो करना।